नमस्कार साथियों, आज एक बहुत महत्वपूर्ण खबर आप सबके बीच रखने आया हूं, बताने आया हूं। आप सब जानते हैं कि बिहार सरकार के द्वारा 2018 के नियमावली के आधार पर, पुरानी नियमावली के आधार पर एएनएम की बहाली निकाली गई थी। 10,000 से अधिक पद था, 10,709। और उन पदों पर बहाली के लिए सरकार 2018 का जो एएनएम का नियमावली था, उस नियमावली को आधार बना करके बहाली करना था। लेकिन अचानक से नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान ही बिहार सरकार जो है सो नियमावली बदल देती है और नियमावली बदलकर एग्जाम लेने का, उसमें संशोधन करके एग्जाम ऐड कर देती है और एग्जाम का प्रारूप जो है सो बीटीएससी को भेजती है और बीटीएससी उस आधार पर एग्जाम लेने का जो है सो प्लान करता है। बीटीएससी जब एग्जाम लेने का प्लान करती है तो उसके बाद वो अपना पोर्टल फिर से छात्राओं के लिए खोलती है, एएनएम छात्राओं के लिए। और उसके बाद फिर कुछ छात्राएं फॉर्म ऑनलाइन करती है। और उसमें एक बात समझना पड़ेगा कि जो कट ऑफ डेट था, वो कट ऑफ डेट 2018 के नियमावली जो थी, उसी नियमावली के हिसाब से उसका कट ऑफ रखा गया था। सारी क्राइटेरिया उसी नियमावली के तहत थी, लेकिन जो मेरिट का आधार था, जो पहले जो फाइनल मेरिट बनना था, वो था कि एएनएम में जो मार्क्स था उस बेसिस पे बनना था, जिनका हाईएस्ट मार्क्स था उस बेसिस पे बनना था। और इसमें पुरानी नियमावली को भी समझना बहुत जरूरी है। जो लोग नहीं पता है जिन लोगों को, उनके लिए पुरानी नियमावली में नियम था कि मतलब जितने लोग पास किए हैं एएनएम का फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, टोटल का काउंट करने के बाद उसको 0.6 जितना परसेंटेज आपको इधर डिप्लोमा एएनएम में है, मतलब कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर ओवरऑल मिला करके उस परसेंटेज को 0.6 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आता है वो आपका मेरिट में जुड़ेगा। साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों को इसमें था और हायर डिग्री के लिए जो नियमावली में था उसको मैं बता रहा हूं। जो कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे थे उनको प्रति साल, मतलब एक साल अगर वो और कम कॉन्ट्रैक्ट पर काम किए बिहार सरकार में, तो उनको 5 अंक मिलना था, अधिकतम 25 अंक देना था। और हायर डिग्री जैसे कि जीएनएम बीएससी नर्सिंग के लिए जो है सो 15 अंक देना था। तो 25 और 15 ये टोटल 40 हो गया। और जो प्लेन है, डायरेक्ट है, जिनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उन लोगों का जो है सो टोटल 0.6 था, मतलब कि 60% उसका गिनती करना था और 40% हायर डिग्री और एक्सपीरियंस को काउंट करना था। ऐसा पुरानी नियमावली में था। और इसी आधार पर जो लोग कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रहे थे वो लोग भी अप्लाई किए थे और उन लोगों को उम्मीदें थी कि हम लोग ये संविदा का अंक जुड़ेगा तो हमको इससे ज्यादा बेनिफिट होगा। ये उस नियमावली की बात हो गई। और जब अचानक से बीच बहाली के दौरान नियमावली बदली, तो उस नियमावली में जो था, उस नियमावली में था कि एग्जाम होगी और एग्जाम जो क्वालिफाई करेंगे, जो लोग एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद मेरिट बनेगी, इस तरह का था। और उसके बाद ज्वाइनिंग होगा। तो जब मेरिट एग्जाम बाद बनेगी तो कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों जो कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे थे, जो काफी ओल्ड थे, वो पहले पास कर चुके थे, आज से 5 साल 10 साल पहले पास कर चुके थे, 10 साल से 5 साल से जॉब में थे, 15 साल से जॉब में थे, उन लोगों के लिए थियोरेटिकल जो एग्जाम होना था और ऑनलाइन एग्जाम होना था, उन लोगों को काफ़ी दिक्कतें थी। वो लोग कंप्यूटर चलाना नहीं जानती थी, जो ओल्ड एज लेडीज हैं। साथ ही साथ कई लोगों को कई समस्याएं थी कि हम पढ़ाई किए बहुत दिन हो गया, हम लोग प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो ऐसे में हम लोगों का क्या होगा। और इसी को आधार बना करके जो पुरानी नियमावली थी, उस पुरानी नियमावली के आधार पर बहाली को पूरा किया जाए, इस बेसिस पर जो है सभी एएनएम की कैंडिडेट जो कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रही थी, वो लोग हाई कोर्ट में रिट की थी। और हाई कोर्ट में जो रिट की थी, उसके बाद लगातार सरकार प्रयास कर रही थी कि हमने जो नियम बदल के बहाली को पूरा करने का कोशिश किया, उसी आधार पर बहाली पूरा कर ले। इस दौरान सरकार जो है एग्जाम भी ले ली, बीटीएससी मतलब एग्जाम ले लिया, बीटीएससी एग्जाम लेकर के फाइनल मेरिट भी दे दिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करा लिया कैंडिडेट का, जो लोग क्वालिफाई किए थे।
और इसी दौरान जो है सो हाई कोर्ट ने अंतिम रिजल्ट पर रोक लगा दिया और हाई कोर्ट में सिंगल बेंच का जो जजमेंट था वो कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों के पक्ष में आया कि सरकार ने कहा कि इस पर सरकार को हाई कोर्ट ने कहा कि पुरानी नियमावली के तहत ही बहाली करिए। अब सरकार की फजीयत होने के बाद भी सरकार नहीं मानी और सरकार डबल बेंच में अपील की। जब मामला डबल बेंच में गया तो डबल बेंच में भी गया तो कई सारी जो क्वालिफाइड एएनएम थी उन लोगों ने भी अपना रीट किया कि हम लोगों का जो नियुक्ति प्रक्रिया है हम क्वालिफाई हैं तो हम ही को बरकरार रखा जाए, ज्वाइनिंग दिया जाए। लेकिन उधर से भी लोग जो कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे थे जिनके बारे में हमने बताया वो लोग भी परेशान थे कि नहीं पुरानी नियमावली सही हो तभी हमारी जॉब हो सकती है। उसके बाद हुआ कि फिर डबल बेंच में जो है सो कुछ दिन पहले ही उसका तारीख था, उस दिन जो है सो जो फैसला था उसको सुरक्षित रख लिया गया। आज उम्मीद है कि फैसला आज कुछ देर में ही पब्लिश हो जाएगी, फर्स्ट आवर में ही। और यही जो जानकारी है वो यही है कि बीटीएससी के खिलाफ, जो बीटीएससी और सरकार के खिलाफ जजमेंट है। सरकार की ढेर सारी फजीहत हुई है कि आपने नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान नियमावली क्यों बदल दिया। सरकार को काफी डांटे सुनना पड़ा है, सरकार के वकीलों को, कि आपने नियुक्ति प्रक्रिया बीच में नियम क्यों बदल दिया। और पुरानी नियमावली के तहत ही बहाली करने का भी जजमेंट में जिक्र है कि आप नियुक्ति नियमावली को बदल नहीं सकते नियुक्ति प्रक्रिया के बीच में, क्योंकि आप सब जानते हैं कि कोई मैच हो रहा है और मैच होने के दौरान बीच में आप खिलाड़ी नहीं बदल सकते जब सब कुछ तय हो चुका है तो। और ऐसा ही कर लिया बिहार सरकार ने अपनी मनमानी करके। और ऐसे में अब जब डबल बेंच की जजमेंट आई है कि जो सिंगल बेंच का जजमेंट था उसी को बरकरार रखा जाए, तो ऐसे में अब सवाल उठता है कि अब इस नियुक्ति प्रक्रिया को कितने दिनों में पूरा करना है, यह तो देखने वाली बात होगी। वहीं यह एक और सवाल उठता है कि जो लोग जो क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं उन लोगों का क्या होगा, यह सब एक सवाल है। और ऐसे में जो छात्राओं का अगला कदम क्या होता है वो भी देखने वाली बात होती है। क्या छात्राएं सुप्रीम कोर्ट का रुख करती हैं या जो भी होगा वो अब आगे की बात है, उस पर भी बात आगे बताई जाएगी। लेकिन अभी का जो वर्तमान स्थिति है यही है कि जजमेंट, पुराने जजमेंट को बरकरार रखा गया है और न्यायालय संविदा कर्मियों के पक्ष में है, डबल बेंच भी। अब ऐसे में सरकार की ढेर सारी फजीहत हुई है, सरकार जो हमेशा मनमानी करती रही है, सरकार की फजीहत हुई है। अब आगे क्या होगा, जो भी बातें आएगी निकलकर मैं वो आप सबके बीच रखूंगा। धन्यवाद।